बहुत ही सम्मानित मंच मेरे भाई प्रदीप नरवाल जी, जो रोज हम सब में ऊर्जा भरते हैं और लगातार हम सबको प्रेरित करते हैं। रोज उनका संघर्ष हम देखते रहते हैं, यहाँ से लेके हरियाणा तक। इसके अलावा मेरे भाई मुरादाबाद से यहाँ आए हैं रिजवान कुरैशी जी, विदित चौधरी जी, मेरे भाई हैं, उपाध्यक्ष हैं, मजबूती देने का काम करते हैं रोज प्रदेश कांग्रेस को, सचिन चौधरी जी, और बाकी मेरे जितने भी सम्मानित जिला और शहर से, हर जनपद से जो भी पदाधिकारी आए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके लिए मैं प्रेस करने गई थी त्रिपुरा, और एक प्रेस नोट जो AICC से हमें मिला और मैंने पढ़ा। जब मैंने पढ़ा, उसमें देखा एक एक चीज इस तरीके से रेखांकित की हुई थी कि जिसमें हमने हर वर्ग की वो बातें देखी, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, मध्यम और छोटा व्यापारी रहा हो, चाहे वो गरीब मजदूर रहा हो, हर एक वो वर्ग जिससे वो 10 साल का न्याय मांग रही है भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जिसके साथ भी लगातार इस भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया है, जिसकी पीठ पर लगातार वार किया है। वो आंकड़े, वो सारी चीजें उस प्रेस नोट में हमने पढ़ी और हमने देखा कि किस तरीके से GST में की मार पड़ी और छोटे और मध्यम व्यापार बंद हुए। महिलाओं के साथ अत्याचार में जो ये सरकार कहती आई थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, और अब की बार मोदी सरकार, और लगातार जिस तरीके से आबरू लूटते ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए गए हैं महिलाओं की, और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से संसद में बैठे रहते हैं, वो हम सब ने और आपने देखा है। ये हमें अपने जनपद में, ब्लॉक में, हर जगह हर किसी को बताना है। सिर्फ इस यात्रा का मकसद ये नहीं है, इस यात्रा का मकसद चुनावी नहीं है। ये न्याय यात्रा कब तक? न्याय मिलने तक। हमारे नेता का सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जब इस पार्टी ने संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करना शुरू किया, तो किसी को पता नहीं था आजादी आज मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, 15 साल बाद मिलेगी, 20 साल बाद मिलेगी, या कब मिलेगी। और ये सोचकर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक एक वो व्यक्तित्व, उसने ये सोचकर ये लड़ाई नहीं शुरू की थी। सबने ये सोचा था कि हमें अपनी आहुति देनी है इस यात्रा में। वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज कर रही है, देश के उस हर वर्ग के लिए लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक ऊर्जावान कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा को आज फिर उसी आंदोलन की लड़ाई की तरह लड़ रहा है। हर उस वर्ग की आवाज उठा रहा है, हर उस दबे कुचले व्यक्ति की आवाज बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आज दब गई है, मर गई है। और मैं बताना चाहती हूँ और संदेश देना चाहती हूँ, मेरी बहुत लोगों से बात हुई जयंत चौधरी के पार्टी छोड़ने पर। बहुत लोग आज बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पार्टियां खत्म होने वाली हैं। जैसे महाराष्ट्र में वो दोनों पार्टियां, इस पार्टी ने आधी करके खत्म कर दी, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो चुकी है। और याद रखिएगा मेरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी खत्म हो चुके हैं। किसानों में बहुत रोष है, और किसान यात्रा निकाल के फिर चल दिए हैं, फिर से उनकी राह में कीलें ठोकी जा रही हैं। ये याद रखिएगा, ये जो पार्टियां आज लड़ाई लड़ने की बजाय सत्ता के लालच में आके इनकी तरफ जाके बैठ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो खत्म हो रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फिर से कांग्रेस पार्टी का समय आएगा और हमारे नेता राहुल गांधी का समय आएगा। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री से ऊंचे पद पर है आज भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब दिन रात संसद में हो या संसद के बाहर हो, सिर्फ राहुल गांधी के नाम का जाप जपते हैं, तो समझिए कि हमारे नेता की ताकत कितनी बड़ी है। और उस नेता को ताकत देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और मुझे लगता है, मुझे, आपको, हर किसी को इस न्याय यात्रा में अपनी ज्यादा से ज्यादा मजबूती और भागीदारी देनी है। बस उसी लिए हम सब यहाँ आए हैं। मेरे भाई ने, बड़े भाई ने यहाँ मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बस आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती करती हूँ कि हम सबको इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देनी है। अपने ब्लॉक से, अपने एरिया से ज्यादा लोगों को इस यात्रा के बारे में बताना है और कोशिश करना है कि सम्मिलित हो लोग,
आए, जुड़े और इस यात्रा का मकसद देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।